अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारा आज का लेक्चर सेंटेंस, जुमला, फ्रेज़, इबारत, क्लॉज़ वगैरह के बारे में है। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस या जुमला किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन या इसकी तारीफ़ क्या है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ये लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमूआ होता है जो एक मुकम्मल मफ़हूम को अदा करता है, यानी जिसमें ऐसा जुमला है जिससे हमें मुकम्मल मफ़हूम की समझ आ जाती है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमूआ जो मुकम्मल मफ़हूम अदा करे, यानी ऐसा जुमला जिसका कोई ना कोई मतलब हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख लें, वो इस्लामाबाद में रहता है। ही लिव्स इन इस्लामाबाद। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी काम करने वाला, काम और मफ़ऊल जिस पर काम हो, तीनों होते हैं इसमें। फ़ाइल भी होता है, फ़ेल भी होता है और मफ़ऊल भी होता है। उसे हम जुमला या सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस या जुमला लफ्ज़ों का वो मजमूआ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें जो लफ्ज़ हैं या वो जो पूरा जुमला है उसका हमें मुकम्मल मफ़हूम या उसकी मुकम्मल हमें समझ आ जाती है। आगे देखते हैं क्लॉज़ क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी क्लॉज़ एक फ़िक्रा है। ये लफ्ज़ों का एक मजमूआ है जिसमें एक फ़ेल भी होता है और फ़ाइल यानी काम करने वाला भी होता है। लेकिन फिर भी हम इसको एक मुकम्मल जुमला नहीं कह सकते, बल्कि ये जुमले का एक पार्ट होता है या जुमले का एक जुज़ होता है। मसलन बस जाती है। बस जाती है यानी बस सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है। क्लॉज़ ऐसा फ़िक्रा होता है जिसमें एक फ़ेल होता है और फ़ाइल होता है, मगर उसको हम मुकम्मल तौर पे एक जुमला नहीं कह सकते। उसे हम जुमले का पार्ट कहेंगे या जुमले का जुज़ कहेंगे। अभी ये देखें वही मिसाल कि बस जाती है, हमें नहीं पता बस कहाँ जाती है। इसे क्लॉज़ इसलिए कहते हैं कि इसमें बस सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, जाना वर्ब है, फ़ेल है, यानी फ़ाइल भी है, फ़ेल भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मगर हम इसको मुकम्मल एक जुमला या सेंटेंस नहीं कह सकते। ये एक नामुकम्मल जुमला है, यानी एक जुमले का जुज़ है, उसे हम फ़िक्रा कहेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, या कभी कभी सब्जेक्ट होता है वर्ब नहीं होता। इतना जैसे मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया, इसमें देखें ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्लॉज़ के एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी वॉक्ड स्लोली, वो आहिस्ता चली। आई सा ट्रेन वाज गोइंग, मैंने देखा ट्रेन जा रही थी। आई वेंट, बस गोज़, बस जाती है। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो ये एक मुकम्मल जुमले नहीं हैं, ये जुमले के जुज़्व हैं। यानी क्लॉज़ या क्लॉज़ेस वो फ़िक्रात होते हैं जो मुकम्मल सेंटेंसेस नहीं होते, बल्कि सेंटेंसेस के वो पार्ट्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज़ जो होता है वो ऐसे लफ्ज़ों का ग्रुप या मजमूआ होता है जो एक फ़िक्रा तो बना देते हैं, मगर हम उसको जुमला या सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे शी वॉक्ड स्लोली, आई सा ट्रेन वाज गोइंग, आई वेंट मैं गया, बस गोज़ वगैरह। आगे देख लेते हैं फ्रेज़, इबारत किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब। यानी ये लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ है या ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता। यानी इसमें इबारत या फ्रेज़ ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ है जिसमें फ़ाइल या फ़ेल नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर,
یعنی یہ لفظوں کا گروپ، یعنی لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام تو کرتے ہیں ایک فقرے میں، بٹ ناٹ کنٹین سبجیکٹ اور ورب، لیکن اس میں سبجیکٹ یا ورب نہیں ہوتا، فاعل یا فعل اس میں نہیں ہوتا، مگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریز ایسے لفظوں کا گروپ ہے جس میں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کام تو کرتے ہیں، they work together but we can't say them a sentence، ہم ان کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لفظوں کا مجموعہ ہے، ورڈز کا گروپ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو سینٹینس نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں تعریف دیکھ لیں عبارت کی، فریز کی، الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں الفاظ اکٹھے کام تو کرتے ہیں مگر مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس میں فاعل یا فعل نہیں ہوتے۔ یعنی ایک فریز ایک ایسا مجموعہ ہے لفظوں کا جس میں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کام کر رہے ہیں، مگر ہمیں اس جملے کا یا اس عبارت کا جو مطلب ہے وہ ہم پہ واضح نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس جملے کا یا اس عبارت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس میں فعل یا فاعل نہیں ہوتا یا اس میں فعل نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ اس میں فاعل یا فعل موجود ہوں۔ یہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں خوشی سے۔ اب اس میں دیکھیں ایڈجیکٹو ہے خوشی، مگر اس میں نہ ہی فعل ہے اور نہ ہی خوشی ایڈجیکٹو بھی ہے، اور اس کو سم وٹ ہم فعل بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ مکمل ایک ورب نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس۔ فلڈ وتھ جوائے، خوشی سے۔ جمپڈ اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے جمپ کیا۔ انٹو دا روم، کمرے کے اندر۔ ایٹ 5 o'clock، 5 بجے۔ ابھی دیکھیں یہ تمام جو لفظ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دیز آل ورڈز آر ورکنگ ٹوگیدر بٹ دے ڈونٹ ریویل دا ایکچوئل میننگ آف سینٹینس اور فریز۔ یہ تمام لفظ جو ہیں وہ جس طرح فلڈ وتھ جوائے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، خوشی کے ساتھ، تو یہ اس سے ہمیں مکمل طور پر ایک سینٹینس یا جملہ ہمیں نہیں پرووائڈ ہو رہا، ہمیں صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ خوشی سے، کیا خوشی سے۔ آگے جمپڈ اپ اینڈ ڈاؤن، جمپڈ کیا اوپر اینڈ نیچے، تو یہ ہمیں اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک مکمل سینٹینس کیا ہے۔ یعنی فریز یا عبارت ایسے لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سینٹینس یا فقرے میں کیا کہا جا رہا ہے، صرف ہمیں وہ فقرے کا ایک یہ پارٹ ہے، اس میں ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ ورک تو کر رہے ہیں مگر we can't understand about the actual meaning of sentence، ہمیں سینٹینس کے اصل جو ہے وہ ہمیں مفہوم اس کا سمجھ میں نہیں